एक ऐसी किताब जिसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पे हमला कर देगा और ये तीसरा महायुद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत की जीत होगी और भारत दुनिया पर राज करने लगेगा। कौन सी है किताब, आइए जानते हैं। दरअसल इस भविष्यवाणी करने वाली किताब का नाम है भविष्य मलिका, जिसे 14वीं से 15वीं सदी के बीच संत अच्युतानंद जी ने लिखा था। इस किताब के अनुसार साल 2024 में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब से लेकर साल 2030 तक का समय भारत के लिए मुश्किल भरा रहेगा। इस बीच भारत तीसरे महायुद्ध में उतरेगा, लेकिन युद्ध के अंत में चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, भारत पर कई परमाणु हमले किए जाएंगे और तो और उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। यही नहीं, इस किताब में ये तक लिखा गया है कि इस महायुद्ध के विनाश के बाद भगवान कल्कि भारत के संभालपुर नाम के गांव में प्रकट होंगे। इन सब बातों पर विश्वास करना आपके हाथ में। हम सिर्फ उस किताब और उसमें लिखी गई बातों के बारे में बता रहे हैं। भारतीय विदेश नीति के चाणक्य एस जयशंकर जी से जब सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों जब भी कश्मीर मुद्दे की बात आती है तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसमें अपनी नाक घुसाते हैं, इस पर एस जयशंकर जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा बनाया गया मुद्दा है, ये हम ही लोगों ने आर्टिकल 370 को इतने साल तक जीवित रखा, ये हमारी कमजोरी थी और जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया उसका फायदा उठाती है। लेकिन जब साल 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में संसद ने आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय लिया, उस दिन से कश्मीर मुद्दे पर जिस खिड़की से दुनिया हस्तक्षेप करती थी वो खिड़की ही बंद हो गई। और कुछ दिनों पहले श्रीनगर में जो G20 समिट हुआ है उसे आप कम मत समझिए, ये तो बस एक टेस्ट था। आगे आगे आप देखते रहिए, हम कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाकर रहेंगे। गाइस, ये जवाब था एस जयशंकर का। भारत अब चांद की ऊंचाई के बाद समंदर की गहराई नापने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत अब समुद्रयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अपने रिसर्चर्स को समंदर में रिसर्च करने के लिए भेजेगा, ताकि समंदर के नीचे मौजूद मिनरल्स का पता लगाया जा सके। जिस वाहन से रिसर्चर्स को समंदर के अंदर भेजा जाएगा उसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा, जिसे साल 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस मिशन के तहत समंदर के अंदर मौजूद मैंगनीज, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स का पता लगाया जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में जिस टाइटन सबमरीन का हादसा हुआ था उससे कई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस मिशन में इस्तेमाल की गई है और इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। भारत जरूर इस मिशन में विजय पताका फहराएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।